नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बहुत ही अहम चीज़ के बारे में जानने वाले हैं और वो है इंसान का स्वभाव। आत्मा का स्वभाव कुछ अलग होता है और इंसान का स्वभाव कुछ अलग होता है। मुझे भी पहले यही लगता था कि आत्मा का स्वभाव ही इंसान को शायद मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आत्मा एक जन्म में अपने स्वभाव का एक चयन करती है कि वो किस तरह से ज़िंदगी जीना पसंद करेगी। तो चलो शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आत्मा जिस स्वभाव का चयन करती है वो उसके विकास में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। मतलब आत्मा किस तरह से अपने जीवन में जिएगी, इन सारी बातों को बहुत ही ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है वो उसके स्वभाव के अनुसार। उसका स्वभाव जिस तरह से होगा, उसकी विकास की गति उसी तरह से वो एक जन्म में होगी। लेकिन यही देखा गया है कि आत्मा अगर कोई स्वभाव से अगर उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है या फिर उसका कुछ भी विकास नहीं हो पाता, वो व्यर्थ अगर जन्म जाता है, तो वो ऐसे स्वभाव का चयन करती है जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिले। अगर हम देखें कि आत्मा की जो यात्रा होती है उसमें वो स्वभाव का ऐसे चयन करती है, बहुत सारे स्वभाव का वो चयन करती है। जैसे वो स्वभाव का चयन करती है वैसे ही उसका भविष्य या फिर उसका जो प्रारब्ध है वो वैसे तय किया जाता है। मतलब एक ही तरीके से वो नहीं होगा। अगर उसने कुछ अलग अपना स्वभाव चुना है तो उसका प्रारब्ध उस हिसाब से तय होता है। तो इस वजह से स्वभाव का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर स्वभाव की बात की जाए तो दयालुता या फिर क्रूर इंसान होते हैं, कभी कभी कुछ गुस्सैल होते हैं, कभी कभी कुछ ही बहुत ही प्यारे इंसान होते हैं, संवेदनशील होते हैं या फिर असंवेदनशील। ऐसे स्वभाव के बहुत सारे गुण हैं, अभी मैंने कुछ ही आपको बताए। ये जो गुण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आत्मा को पता होता है कि वो किस स्वभाव से अगर जीना पसंद करेगी, उस हिसाब से उसके सामने क्या चीज़ें आने वाली है, और वो बहुत ही सोच समझ कर ये सारी चीज़ें तय करती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि उसके सामने जो भी चीज़ें आई है तो उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा वगैरह, लेकिन मैं आपसे सच कहता हूँ कि आत्मा बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं, मतलब कोई 10-11 साल का बच्चा कोई 50 किलो का वज़न उठाएगा, इस तरह से आत्मा कभी भी चीज़ों का चयन नहीं करती। इस बात को पहले हमें समझना होगा। जो भी हमारे साथ होता है उसी का मतलब ये प्रारब्ध की एक हिस्सा है और उस तरह से आत्मा ने वो सारी चीज़ें चयन की है। मैं आपको स्वभाव किस तरह से विचार करके आत्मा चुनती है इसका एक उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर ब्रायन विजी की एक किताब में एक लड़की ने कहा था, उसके पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसने ये कहा कि एक जन्म में उसके सामने 2 चुनाव रखे गए थे, 2 लड़कियों के। मतलब वो जिस जन्म में जाएगी वो लड़की कैसी होगी उसके एक झलक उसको दिखाई गई। वो लड़की ने कहा कि उसको सामने जो 2 चुनाव रखे गए थे उसमें से एक लड़की इस तरह से थी कि वो थोड़ी सी हम उसे कह सकते हैं कि फैशनेबल टाइप की होती है ना, कुछ लड़कियां या फिर लड़के। मतलब वो रूढ़ी परंपराओं को ज़रा भी उसमें ध्यान नहीं देते। वो अपनी ज़िंदगी किसी तरह से मुझे क्या अच्छा लगता है या फिर इस तरह से जीने की कोशिश करते हैं। तो उसको एक चुनाव इसका दिया था और दूसरा जो चुनाव था वो एक बहुत ही सीधी सादी लड़की जो छोटी छोटी चीज़ों से घबराती है या फिर सब लोगों की बात मानती है या फिर दूसरों के बारे में सोचती है। तो दूसरा चुनाव उसको इस तरह से दिए गए थे। तो उसको यही कहा गया कि कौन से स्वभाव को तुम चुनती हो, क्योंकि उस तरह से उसके सामने वो सारी चीज़ें आएंगी। अगर कोई बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई ऐसा इंसान जो चीज़ों से इतना घबराता ना हो या फिर उसके सामने समझो बड़ी बड़ी परेशानी आई फिर भी वो उन सारी चीज़ों का अच्छे से सामना करता हो, तो उसका जो प्रारब्ध है वो थोड़ा सा अलग सिरे से लिखा जाएगा और उस वैसे उसके सामने चीज़ें आएंगी। और इस जो लड़की थी उसने एक सीधी सादी लड़की का ही जीवन चयन किया। अब ये स्वभाव क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, इसको मैं आपको बोलता हूँ कि जो प्रारब्ध होता है उसमें यही देखा जाता है कि हम अपना कितना विकास करते हैं और जो प्रारब्ध में हमारी चीज़ें आती है। प्रारब्ध में क्या होता है कि हमने जो भी कर्म भाग अपने किए थे या फिर कर्मा का जो बंधन होता है उसमें उस हिसाब से ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। उसमें हम कितना अच्छे से अपना काम करते हैं या फिर उन सारी चीज़ों को कितना इंसाफ दे पाते हैं, कितना न्याय दे पाते हैं, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है कि हम नेचुरली ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी करते हैं। तो ऐसे वक्त में यही देखा जाता है कि आपके हाथों से पाप ना हो या फिर बहुत ही कम पाप हो। सच कहूँ तो पाप मतलब दूसरों को दुखाना या फिर दूसरों को थोड़ा सा कभी कभी हम फटक से कुछ बोल देते हैं, तो ऐसे में पापों की बात कर रहा हूँ, कोई बड़े पाप की बात नहीं कर रहा। लेकिन आत्मा यही देखती है कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी उसके सामने ना आए या फिर उसको कभी किसी को दुखाना ना पड़े। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है।
तो अगर देखा जाए तो अगर मतलब ये सारी चीज़ें अब हुई, लेकिन अगर फोकस इस पे डालें या फिर सारी चीज़ों की एक कोई कंक्लूजन निकालने की हम कोशिश करें, तो यही देखा गया है कि जो दयालुता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णता होती है इन सारी चीज़ों में। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ कि समझो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो ऐसा हमेशा ही होता है कि कोई इंसान कुछ लोगों को मदद कर सकता है। अब मदद मतलब वो कुछ दे वगैरह ऐसी बात नहीं है। समझो किसी को किसी एक बात का नॉलेज है तो वो उस तरह से लोगों को समझा सकता है। मैं इसी मदद की बोल रहा हूँ बातें। तो ऐसी जो मदद होती है वो तभी हमारे दिल में आ सकती है जब हमारे दिल में दूसरों के लिए थोड़ी बहुत तो मतलब केयर वगैरह हो। अब अपने जो होते हैं उनके लिए तो हम मदद करते ही है, उसकी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसके साथ हमारा इतना कुछ लेना देना नहीं है। कभी कभी आप कोई पब्लिक प्लेस वगैरह आप जाते हैं तो, या फिर वहाँ पे कोई अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं कि बस कभी छूटने वाली है, तो ऐसे इंसान अगर वहाँ पे जाके ऐसा कोई इंसान समझो काम करता है अनाउंसमेंट का कि गाड़ी कब निकलने वाली है वगैरह, तो उसके सामने जब ऐसे लोग आते हैं और उसको पूछते हैं कि गाड़ी कब है या फिर यहाँ पर जाने वाली गाड़ी कब आने वाली है, तो ऐसे चीज़ों में देखा जाता है कि वो इंसान कितना अच्छा काम करता है। मतलब बहुत लोग ऐसे लोगों से बहुत सारे मिलते होंगे, लेकिन एक ऐसा इंसान, अब जो दुकानदार होता है वो तो बहुत ही अच्छे से ये बात करता है क्योंकि सारी चीज़ों का उसको ग्राहकों के फ़ायदा मिलने वाला होता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास 2 लोग आए या फिर 10 लोग आए या फिर 100 लोग आए, उसको मतलब सैलरी पे कोई इसका असर नहीं पड़ता। तो ऐसे इंसान को बहुत बार देखा जाता है कि वो किस तरह से काम करता है। ऐसे वक्त में यही महत्वपूर्ण होता है कि वो उसके दिल में लोगों के लिए कुछ तो दयालु भावना होगा। अगर दयालु भावना मतलब वो लोगों के लिए कुछ करे, ऐसा नहीं है। लोगों के प्रॉब्लम जो है उसको समझना, मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने भी कहा कि दयालु जोपन है या फिर दयालुता जो है वो इसलिए मायने रखती है कि हमें दूसरों के अगर प्रॉब्लम समझ में आए तो हम उसको बहुत ही अच्छे से मदद कर सकते हैं। तो इस वजह से ऐसे ही दयालुता जो होती है वो, अगर इंसान ठीक से किसी से बात ना करे या फिर इसके गलती के वजह से अगर किसी की गाड़ी समझो चली गई, तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से देखा जाता है। आपको यही लगेगा कि ये बहुत ही छोटी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी दूसरों के एक छोटी सी गलती की वजह से कितना बुरा हो सकता है किसी का, हम सोच भी नहीं सकते। पुणे की मुझे लगता है एक घटना है। एक क्या हुआ, एक बार एक वॉचमैन था, एक बैंक की ये बात है, और मुझे लगता है कि शुक्रवार था उस दिन कुछ तो, और दूसरे दिन सेकंड सैटरडे था और बाद में संडे, और शुरू होने वाली थी वो, मतलब शुक्रवार के बाद में मुझे लगता है कि सोमवार को शुरू होने वाली थी डायरेक्ट बैंक। और ऐसा वक्त आया कि जो प्यून या फिर जिसे हम वॉचमैन कहेंगे, उसका काम क्या था कि वो शाम को जब बैंक बंद करता था तो वो पूरी बैंक में एक चक्कर लगाता हर रोज़ और उसको बंद कर देता। एक दिन क्या हुआ कि एक बैंक की जो कर्मचारी थी, वो, ये तब की बात है जब मोबाइल वगैरह लोगों के पास नहीं थे, तो क्या हुआ कि वो जो इंसान था वॉचमैन, उसने बैंक में देखा ही नहीं। एक दिन वो कुछ मतलब जल्दबाजी में था कि क्या था कुछ पता नहीं उसको, और एक कर्मचारी थी बैंक की, वो कुछ बाथरूम में गई थी, इसने सारी चीज़ें देखी एक बार ऐसे घूम फिर के, और उसको लगा कि सब कुछ ठीक है। सच कहे तो उसने एक कैबिन चेक करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया, उसका काम था वो। उसने फटाफट लाइट बंद कर दी, और आपको पता ही होगा कि वो 1-2 शटर होते हैं, मतलब 2 शटर बड़ी अगर बैंक हो तो साइड में, और उसकी जो बाद में वो सलाखें होती है ऐसे, तो वो सारी लगाई उसने और वो वहाँ से निकल गया। तकरीबन इसका जो हस्बैंड था उसको पता ही नहीं, अब बैंक में कोई किसी को लगा ही नहीं कि वो बैंक में होगी। सच कहे तो लोग उसे यहाँ वहाँ ही ढूंढ रहे थे, और उस वक्त तो मोबाइल नहीं थे, और क्या पता उस वक्त क्या हुआ, लेकिन मोबाइल मतलब जो लैंडलाइन भी होते हैं बैंक के, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम हुई कि वो भी उससे ये कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। कुछ ऐसा ही उसमें उस दिन वाक़या हुआ था, और लोगों को ही लगा ही नहीं कि वो बैंक में है। उसको सब लोग यही कह रहे कि वो कहाँ चली गई। 2 दिन तक उसको पुलिस ढूंढ रहे, सब कुछ लोग ढूंढ रहे, और जब सोमवार में वो बैंक खुली तब उसका पता चला कि वो बैंक में थी, और तब उसकी हालत बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि वो पूरी तरह से मरने के पहले की स्टेज वगैरह, इस तरह से उसकी हालत हुई थी। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि जो भी हमारा काम है उसे जितना हो सके प्रामाणिकता से करने की कोशिश करें। और कभी कभी हम कहते हैं कि ये छोटी सी चीज़ होती है समझने वाली, लेकिन वो किसी को कितना भारी पड़ सकती है। इस वजह से जितना हो सके हमें दूसरों की अगर कोई परेशानी या फिर दूसरों का दुख दर्द समझकर अगर हम अपना काम करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ये बाद में जीत हो या फिर जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये स्वभाव का गुण नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके हम दूसरों के लिए अगर कुछ करें तो ये बहुत ही बड़ा माना जाता है। और एक स्टेप ऐसी भी होती है जहाँ पे अगर आप दूसरों का कुछ भला ना करें समझो, तो भी आपको कितना दुखी या फिर आपको बुरा वगैरह नहीं माना जाएगा। अगले जन्म में आत्मा उस स्वभाव को चयन करेगी जिसमें आप कुछ अच्छा करें दूसरों का। लेकिन एक बात तो हमेशा तय की जाती
जाती है कि कभी भी किसी को दुखाओ मत, मतलब अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को दुखाओ मत, उसको अपने हमारे से कोई दुख हो या फिर वो पीड़ादायी जन्म उसको मतलब पीड़ा हमारे वजह से मिले, ऐसा ना हो। मैं सच कहता हूँ कि दुखाओ मत मतलब किसी को मारो मत या फिर गालियाँ मत दो, ऐसे मैं नहीं बोल रहा। दुखाओ मतलब ठीक से बात करो। कभी कभी कुछ लोगों को मतलब छोटे छोटे सवाल पूछे भी तो भी वो भड़क जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमसे कोई डरे, ऐसे ये अच्छी बात नहीं है अपनी ज़िंदगी में। उल्टा लोगों को अपनी दिल की बात हमें लोग कहे, इस तरह से हमारी व्यक्तिमत्व, हमारा जो पर्सनैलिटी है या फिर हमारी जो वागणुक है दूसरे लोगों से, वो इस तरह से होनी चाहिए। जितना हो सके हमें दूसरों के साथ अच्छे बर्ताव करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो स्वभाव गुण है वो सिर्फ उस इंसान के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं सच कहता हूँ। ये स्वभाव गुण जो है वो उस आत्मा के पुण्य के लिए या फिर आत्मा को जो भी दुआएं मिलती है इन सारी चीज़ों में, उसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर कोई एक इंसान जो लोगों को मदद करता है तो ऐसे वक्त में उसको लोगों की दुआ भी बहुत ज़्यादा मिलती है, मतलब बहुत लोग उसको आशीर्वाद देंगे, तो उसके आशीर्वाद की जो मदद है वो उसके आत्मा के विकास के लिए बहुत की जाती है। मैं सच कहता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी ने मेरा समझो छोटा सा काम किया या फिर 2 मिनट के लिए वो मुझसे बहुत ही अच्छी उसने बातें की, तो मेरे दिल से मैं कहूँगा कि बेचारा बहुत ही अच्छा इंसान है, भगवान उसका भला करे। अगर जब मैं जब ये कहूँगा तब मेरे मन से वो सारी जो अच्छी ऊर्जा की ताकत है या फिर जो अच्छी लहरी है, मतलब वेव्स जो होती है लहरें, तो वो लहरें उस आत्मलोक में चली जाती है और उसके आत्मा के विकास के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हमारा मदद कर सकती है। तो इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि जितना हो सके अपने आपका स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन आप पहला तो स्टेप आप जान लो कि किसी को दुखाना नहीं है, और दूसरा कि जितना हो सके हमें दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझना होगा। अगर कोई इंसान समझो कोई हमारी एक बिल्डिंग है और वहाँ पे 10 बच्चे 12वीं में थे समझो, उसमें से 9 को बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन एक को बहुत ही 40 या फिर 45% ऐसे कुछ मिले, तो सभी लोग ऐसे लड़के को दोष देंगे या फिर उसका बुरा लगेगा। लेकिन सभी लोग को इतने 70-80 के पार मिले हैं और इसको बेचारे को कम मिले हैं, तो इसको कैसा लगेगा और मुझे इसको संभालना लगेगा, या फिर उसको कहना होगा कि जाने दो, तुमने भी बहुत ही अच्छी मेहनत की, तुम आगे बहुत ही अच्छा कर सकते हो। इसको कहते हैं कि दूसरों को समझना। तो ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरों के दुख समझना। अगर आप उसका दुख समझोगे ना, तो आपको किसी को मतलब समझाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप किस तरह से उसके साथ बर्ताव करो। आपके दिल में ही वो सारी चीज़ें आएंगी कि मुझे इस तरह से उसके साथ बर्ताव करना होगा। लेकिन ये कब आएगा? जब हम उसका दुख समझेंगे तब। तो इस तरह से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आप कभी भी किसी को मत दुखाना। अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके दूसरों के लिए, दूसरों को संभाल के लेना, दूसरों को मदद करने की कोशिश करना और हमेशा एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जीना। तो दोस्तों, आज के भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम मिलते हैं अपने अगले भाग में, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।